गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के हमारी जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी भाषा के बारे में भी एवं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की क्लास हम कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सॉल्व किए थे। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो 1000 प्रश्नोत्तर है वो भी हमने सॉल्व किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए थे एवं सभी परीक्षाओं के संदर्भ में भी हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे प्रश्न। और इसके बाद जो है हम हर दिन 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें भी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो वो है कुवलयानंद। ठीक है, रखिएगा, कुवलयानंद जो है ये वो संस्कृत ग्रंथ है जिसका प्रभाव है ललित ललाम पर, जिसके लेखक का नाम है मतिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विजदेव का समय काल क्या माना जाता है? तो यहाँ पूछा गया है कि द्विजदेव, तो इनका समय जो है कब माना गया है? तो ये है 1820 से 1861। याद रखिएगा, 1820 से 1861 जो है द्विजदेव का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रसराज बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसके रचयिता का नाम क्या है? तो ये है मतिराम। याद रखिएगा, मतिराम इसके लेखक हैं रसराज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीतिमुक्त कवि किसे माना है? तो यहाँ पूछा गया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जो है रीतिमुक्त के अंतिम कवि कौन है? तो वो हैं द्विजदेव। याद रखिएगा, द्विजदेव जो है ये बच्चन सिंह के अनुसार रीतिमुक्त के अंतिम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल नामकरण किसने किया था? तो ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। याद रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा था। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल के तीन और नाम हैं, जैसे कि श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल। याद रखिएगा, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल, इन तीनों नामों से जो है रीतिकाल को जाना जाता है। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रीतिकाल है एवं आदिकाल, ये दोनों ऐसे काल हैं हिंदी साहित्य के जिसमें सबसे अधिक विवाद रहे हैं कि कौन सा सही नामकरण होना चाहिए। सबसे ज़्यादा नामकरण जो हैं वो आदिकाल और रीतिकाल से ही जुड़े हुए हैं एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। याद रखिएगा, उन्होंने एक नामकरण किया था, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन माने गए हैं? तो वो है द्विजदेव। याद रखिएगा, द्विजदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियोक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं दीनदयाल गिरी। याद रखिएगा, दीनदयाल गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये पंक्ति किसने कही है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये लिखी है बोधा ने। याद रखिएगा, बोधा कवि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बिहारी रत्नाकर। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेनापति। याद रखिएगा, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है बिहारी की प्रशंसा की गई है, बिहारी के संदर्भ में ये कथन कहा गया है कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो ये कथन किसने कही है? तो ये कही है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये प्रसिद्ध कथन कही है बिहारी सत्सई के बारे में। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बिहारी दास थे वो रीतिकाल के
रीतिसिद्ध कवि थे और एकमात्र बिहारी सतसई ही लिखकर जो है बिहारी लाल पूरे रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने सिर्फ एक ही रचना लिखा था जिसका नाम है सतसई या बिहारी सतसई। तो वो एक ही रचना जो है उसकी वजह से बिहारी लाल पूरे रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गए थे और उन्होंने जो है 713 दोहें जो हैं वो बिहारी सतसई में मिलती हैं। तो ये भी जो है पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पूछा गया है कि द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम था मान सिंह। याद रखिएगा, मान सिंह इनका वास्तविक नाम है द्विजदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं माना जाता। तो वो है बिहारी। याद रखिएगा, बिहारी जो है ये अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसविलास के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रसविलास। तो रसविलास के रचयिता कौन माने गए हैं? तो ये जो लेखक हैं वो हैं, तो रसविलास के रचयिता हैं देव कवि। याद रखिएगा, देव कवि ने लिखा है रसविलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में ये उक्ति किस आलोचक की है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो यहाँ पे जो है घनानंद के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। तो ये किसने कहा है, किस महान आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार विलास की रचना किसने की है? श्रृंगार विलास। तो श्रृंगार विलास के रचयिता हैं सोमनाथ। याद रखिएगा, सोमनाथ ने लिखा है श्रृंगार विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो आनंद रघुनंदन जो एक प्रकार का नाटक है, ये भी जो है प्रश्न आ सकता है कि आनंद रघुनंदन जो है ये किस प्रकार का साहित्यिक रूप है या किस प्रकार की विधा है। तो आनंद रघुनंदन जो है एक नाटक है, तो इसके रचयिता कौन है? तो ये लिखा है विश्वनाथ सिंह ने। याद रखिएगा, विश्वनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन है? अलंकार कलानिधि, तो इसके लेखक हैं कृष्ण कवि। याद रखिएगा, कृष्ण कवि इसके लेखक हैं, अलंकार कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नवरस तरंग, तो ये लिखा है बेनी प्रवीण ने। याद रखिएगा, बेनी प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिल विनोद के रचयिता कौन है? सुमिल विनोद, तो इसके रचयिता हैं देव कवि। याद रखिएगा, सुमिल विनोद के रचयिता हैं देव कवि। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो बेनी प्रवीण की भाषा को जो है आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो वो है मतिराम। याद रखिएगा, मतिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना मानी गई है या किस प्रकार का काव्य माना गया है? बिहारी सतसई, तो ये जो है एक प्रकार का मुक्तक काव्य। याद रखिएगा, मुक्तक काव्य माना गया है बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? सर्वांग निरूपक कवि, तो इनमें से सर्वांग निरूपक कवि हैं भिखारी दास। याद रखिएगा, भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग है लागी कवित बनावत मोहितो मोरे कवित बनावत। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, खास करके मोहितो मोरे कवित बनावत। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है या इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है घनानंद ने। याद रखिएगा, घनानंद जो रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि थे और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे रीतिमुक्त धारा के, तो ये लिखा है घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? रस रहस्य, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है रस रहस्य के बारे में। तो इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। याद रखिएगा, कुलपति मिश्र जो हैं इसके रचयिता माने गए हैं रस रहस्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? तो हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था श्री राम शर्मा ने। याद रखिएगा, श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वो अधिक प्रामाणिक है, ये कथन किस प्रकार की कहानी के लिए है? तो फिर से पढ़ते हैं कि भोगे हुए यथार्थ
से जुड़ी होने से वो अधिक प्रामाणिक है। तो ये कथन जो है किस के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है नई कहानी के बारे में। ठीक है, रखिएगा, नई कहानी के संदर्भ में ये कथन कहा गया है कि भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वो अधिक प्रामाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? तो समांतर कहानी का जो आंदोलन है उसका सूत्रपात किस पत्रिका से आरंभ हुआ था? तो समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है ये सारिका पत्रिका से शुरू हुआ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो हैं कौन माने गए हैं? तो ये हैं महिप सिंह। याद रखिएगा, महिप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो कमलेश्वर जो कवि जो थे या लेखक, ये किस कहानी पत्रिका के संपादक माने गए हैं? तो ये माने गए हैं सारिका के। याद रखिएगा, सारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे, तो ये जो ये माना गया है राजेंद्र उपाध्याय का। याद रखिएगा, राजेंद्र उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है अज्ञा जी ने। याद रखिएगा, अज्ञा जी ने लिखा है लेटर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेली कहानी किसकी रचना मानी गई है? अकेली कहानी, तो ये लिखा है मन्नू भंडारी ने। याद रखिएगा, मन्नू भंडारी। आपने अवश्य पढ़ा होगा आपका बंटी, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मन्नू भंडारी की, आपके सिलेबस में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, तो ये कहानी की लेखिका कौन है? तो ये लिखा है सूर्यबाला ने। याद रखिएगा, सूर्यबाला ने लिखा है होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? तो प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण जो है इनमें से किस कहानी में है, यानी किस कहानी का विषय है प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, रखिएगा, यानी कि राजा निर्बंसिया में भी प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किया गया है। टूटना में भी जो है इसमें भी प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किया गया है, एवं अपरिचित कहानी में भी प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किया गया है। राजा निर्बंसिया के लेखक है कमलेश्वर। याद रखिएगा, कमलेश्वर। टूटना के लेखक हैं राजेंद्र यादव। एवं अपरिचित कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, रखिएगा, मोहन राकेश। तो इन सभी कहानियों में जो है प्रेम और विवाह के कटु संबंधों के बारे में चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक थे। ये कथन किसने कहा है या किस आलोचक ने कहा है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल प्रेमचंद के बहुत नज़दीक थे? तो ये कहा है भगवत स्वरूप मिश्र। याद रखिएगा, भागवत स्वरूप मिश्र ने कहा ये कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ब्रजनंदन, तो ये जानवी। याद रखिएगा, जानवी कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो ये लिखा है इलाचंद जोशी ने। याद रखिएगा, इलाचंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगली कहानी के लेखक कौन है? पगली, तो इसके लेखक हैं कौशिक। याद रखिएगा, पगली कहानी के लेखक हैं कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदुमती, तो इंदुमती जो है ये शेक्सपियर के किस कहानी का अनुवाद है? तो ये टेम्पेस्ट। याद रखिएगा, टेम्पेस्ट कहानी का अनुवाद है इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच बोलने की भूल, तो सच बोलने की भूल जो है ये किस लेखक की कहानी मानी गई है? तो ये लिखा है यशपाल ने। याद रखिएगा, यशपाल ने लिखा है सच बोलने की भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी,
तो इसके लेखक हैं सुदर्शन, ठीक है रखिएगा, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी का संग्रह माना गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया, ये किसकी कहानियों का संग्रह माना गया है? तो ये लिखा है प्रभाकर माचवे ने, ठीक है रखिएगा, प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग जो है किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो ये मिलता है प्रेमचंद, ठीक है रखिएगा, प्रेमचंद की भाषा में मिलता है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग अपनी रचनाओं में उन्होंने कई बार जो है इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी के छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितने कहानियाँ संकलित हैं? तो प्रसाद जी के छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितने कहानियाँ जो हैं संकलित है? ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इन कहानी संग्रहों के नाम को नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्रजाल जो है ये किसकी कहानी संग्रह मानी गई है? तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो इसमें जो है टोटल 69, याद रखिएगा, 69 कहानियों का संकलन है इन सभी कहानी संग्रहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों में इसका विषय है? तो प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान जो है किस कहानीकार की कहानियों के विषय माने गए हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के कहानियों के विषय माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ था? अकहानी आंदोलन, तो इसका जन्म हुआ था 1960 में, ठीक है रखिएगा, 1960 में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? सोजे वतन, तो सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो इसमें जो है टोटल 5 कहानियाँ संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राजनीतिक कहानी कौन सी मानी गई है? पहली राजनीतिक कहानी, तो ये मानी गई है चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है रखिएगा, चंद्रदेव से मेरी बातें जो हैं ये पहली राजनीतिक कहानी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट कौन सा समय है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में जो रेवा तट है वो कौन सा समय माना गया है, या अध्याय, कौन सा अध्याय माना गया है? तो ये जो है 27, ठीक है रखिएगा, 27 समय या अध्याय माना गया है रेवा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे निराला किसे कहा जाता है? छोटे निराला, तो ये कहा गया है मुक्तिबोध को, ठीक है रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध को जो है छोटे निराला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया था? नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, इसका संपादन किसने किया था? तो ये किया था अज्ञेय जी ने, ठीक है रखिएगा, अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में खंड एवं बंध कितने हैं? तो अंधेरे में कविता जिसके लेखक है मुक्तिबोध। तो इस कविता के खंड और बंध कितने हैं? तो इसमें जो है टोटल 8 खंड हैं एवं 71 बंध हैं, ठीक है रखिएगा, 8 खंड एवं 71 बंध जो हैं वो अंधेरे में कविता में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1253 में, ठीक है रखिएगा, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था आशंका के द्वीप, ठीक है रखिएगा, आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो आशंका के द्वीप अंधेरे में जो है ये अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित किए गए थे? तो गीत फरोश जो है कविता ये किस तार सप्तक में प्रकाशित किए गए थे? तो ये किए गए थे दूसरे, ठीक है रखिएगा, दूसरे सप्तक में गीत
फरोश कविता जो है इसको प्रकाशित किया गया था। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1943, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1943 माना गया है। दूसरा सप्तक का समय जो है वो है 1951, याद रखिएगा 1951। तीसरा सप्तक का जो समय है वो है 1959, याद रखिएगा 1959। और चौथा सप्तक का समय है 1979, याद रखिएगा। ये कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि दूसरा सप्तक का समय क्या है, तो दूसरा सप्तक का समय है 1951, तीसरा का 1959, चौथा का 1979 और दूसरा का है 1943। तो तार सप्तक के बारे में जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि गीत फरोश कविता जो है किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता को जो है अस्मिता का खोज या अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, याद रखिएगा नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास जिसके लेखक का नाम है हरिओद, आप सब जानते हैं प्रिय प्रवास हरिओद ने लिखा है, तो इसका प्रकाशन समय क्या माना गया है? तो ये लिखा गया था 1914 में, याद रखिएगा 1914 में लिखा गया था प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने कहा है? तो अंधेरे में कविता को जो है विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, याद रखिएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, निम्न कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कथन कहा है हरिशंकर परसाई ने, याद रखिएगा भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, ये कहा है हरिशंकर परसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, ये कथन किसका है? तो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है नरेंद्र सिंह, याद रखिएगा नरेंद्र सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू कविता का प्रकाशन समय कब माना जाता है? आंसू, तो इसका समय कब माना गया है? तो ये माना गया है 1925, याद रखिएगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत फरोश का क्या अर्थ है? गीत फरोश का क्या अर्थ माना गया है? तो इसका अर्थ है गीतों को बेचने वाला, याद रखिएगा गीतों को बेचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता जो है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है चांद का मुंह टेढ़ा है में, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह से लिया गया है अंधेरे में कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराल जी की जूही की कली व जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो जूही की कली और जागो फिर एक बार जो है, जो निराला जी के द्वारा लिखा गया है, ये कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो है परिमल, याद रखिएगा परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है या कहा गया है? तो ये कहा गया है आंसू, याद रखिएगा आंसू को जो है इसको हिंदी का मेघदूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव था? तो भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव था? तो ये था मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो आंसू काव्य में जो है कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है टोटल 133, याद रखिएगा 133 छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। तो ये पंक्तियाँ जो है किस कविता से ली गई है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो ये लिया गया है सतपुड़ा के घने जंगल, याद रखिएगा सतपुड़ा के घने जंगल, जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञकृत असाध्य वीणा का रचनाकाल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सिलेबस में अवश्य होगा ये असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा जो है इसका रचनाकाल, इसका रचना समय क्या है? तो ये माना गया है 1961 ईस्वी, याद रखिएगा 1961 ईस्वी में लिखा गया है असाध्य वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अज्ञकृत असाध्य वीणा जो है ये किस लोक कथा पर आधारित है? तो ये जो है जापानी लोक कथा, याद रखिएगा
जापानी लोक कथा पर आधारित है असाध्य वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो किसकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई है? तो ये लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने, याद रखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ से संकलित है? तो असाध्य वीणा जो है कविता की मूल कथा जो है किस जापानी ग्रंथ के संकलित है? तो ये जो है ओकाकुरा, ठीक याद रखिएगा, ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, द बुक ऑफ टी जापानी ग्रंथ से में संकलित है असाध्य वीणा कविता की मूल कथा, जिसके लेखक का नाम है ओकाकुरा, ठीक याद रखिएगा, ओकाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है, तो बादल को घिरते देखा है जो है जिसके लेखक का नाम है नागार्जुन। कविता में चिर अभिशापित कौन है? तो बादल को घिरते देखा है में कविता में चिर अभिशापित कौन है? तो वो है चकवा चकई, ठीक है रखिएगा, चकवा चकई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो असाध्य वीणा कविता जो है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो है आंगन के पार द्वार, ठीक है रखिएगा, आंगन के पार द्वार में ये संकलित है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? तो बादल को घिरते देखा है जो है ये कविता ये किस नगर का वर्णन किया गया है इसमें? तो इसमें जो है कुबेर की अलका, ठीक है रखिएगा, कुबेर की अलका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो ये माना गया है प्रिय प्रवास, ठीक है रखिएगा, प्रिय प्रवास को जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम माना गया है वैद्यनाथ सिंह, ठीक है रखिएगा। तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है रखिएगा, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये भी कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी जो है आप नोट कर सकते हैं, इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये किसने लिखा है? तो प्रिय प्रवास लिखा है हरिओध जी ने, जिनका वास्तविक नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो है इनका वास्तविक नाम है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? यानी कि उनका उपनाम क्या है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नागार्जुन का उपनाम क्या है, या उनके जो उनके रचनाओं से जो प्रभावित पाठक थे उनको क्या कहकर पुकारते थे? तो वो जो है उनको बाबा, क्या रखिएगा, बाबा नाम से पुकारते थे नागार्जुन को। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त को जो है दद्दा के नाम से पुकारा जाता था, दद्दा कहकर पुकारा जाता था, तो ऐसे ही जो है नागार्जुन को बाबा कहकर संबोधित किया जाता था हिंदी साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी का रचनाकाल क्या है? रामायण कामायनी, तो कामायनी का रचनाकाल है 1936, ठीक है रखिएगा, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, उपयुक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो किस में कहा गया है? तो ये लिखा गया है अकाल और उसके बाद, ठीक है रखिएगा, अकाल और उसके बाद में लिखा गया ये पंक्ति, और इसके लेखक का नाम है नागार्जुन, ठीक है रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं, ठीक है रखिएगा, 15 सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? तो अकाल और उसके बाद जो है कितनी पंक्तियों की कविता मानी गई है? तो ये जो है टोटल 8 पंक्तियों की कविता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, ये कथन किसका है? तो कामायनी का महाकाव्य जो है ये असंदिग्ध है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी का महाकाव्य जो है ये असंदिग्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? तो अकाल और उसके बाद जो है कविता
इसमें दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? तो वो है छिपकलियाँ, याद रखिएगा, छिपकलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी जो महाकाव्य है छायावाद का, इसमें ईड़ा किसका प्रतीक है? तो ईड़ा जो है ये बुद्धि का प्रतीक है, ठीक याद रखिएगा, बुद्धि का प्रतीक है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कामायनी महाकाव्य में 3 महत्वपूर्ण पात्रों के नाम हैं। एक है मनु, ठीक याद रखिएगा, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ये 3 जो है महत्वपूर्ण कामायनी महाकाव्यों के पात्रों के नाम हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि ईड़ा जो है ये किस महाकाव्य की पात्र है? तो ये जो है कामायनी की पात्र मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की बंदूक कहानी किसकी है? तो ये लिखा है नागार्जुन ने, ठीक याद रखिएगा, नागार्जुन ने लिखा है। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। उसके बाद हम MCQ भी पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के। उसके बाद पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। परंतु अभी जो है हम जो सभी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।